22 में सिराज अहमद से मिली थी। उसने अपना धर्म परिवर्तन कर, वह मुस्लिम है लेकिन मुझसे उसने हिंदू नाम बताया था अपना सोनू। उसका सोनू साइकिल स्टोर के नाम से दुकान भी है। वो लड़का मेरे से खुद को हिंदू बताकर मिला और मेरे साथ अपने प्रेम प्रश्न को बढ़ाया। जैसे ही उसके बाद प्रेम प्रश्न को बढ़ाने के बाद जब 1 साल बाद मुझे पता चली कि वो लड़का मुस्लिम है, तो मैंने उससे पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो वो बोलने लगा, अरे आप भी मेडिको होकर के ऐसी छोटी मानसिकता रखती हैं। हरिजन से भी बदतर आपकी मानसिकता है। आज के डेट में कौन देखता है रिलीजियस। तो आप आपका कब आपको लगा कि नहीं, मैं हमको इस ये मेरे लिए ठीक नहीं है, वो गलत लड़का है, कैसे लगा आपको? अभी मई महीने से जब वो मेरे साथ मुझे इस्लाम, वो शुरू से ही मुझसे इस्लाम कबूल करवाने के लिए बहुत फोर्स कर रहा था। मैंने नहीं करा तो उसने जाकर कहीं और शादी कर ली। उसके बाद से वो आकर के वहाँ से मेरे साथ कंटिन्यू मारपीट करना चालू कर दिया। मुझे किडनैप करने की कोशिश की, मुझे 3 बार जान से मारने की कोशिश की। किडनैपिंग का सीसीटीवी फुटेज मेरे पास अवेलेबल है। अच्छा, अब तो उनसे मुलाकात कैसे हुई थी? मेरी मुलाकात उससे एनएमसीएच में ट्रीटमेंट के दौरान हुई थी। अब मेरी हाँ। ही नहीं, मेरे जैसी बहुत सी लड़कियों को उसने और भी रखा है। हिंदू लड़कियों को, सिर्फ और सिर्फ हिंदू लड़कियों को फंसा के रखा है और सबको वो ऐसे ही फंसाता है। क्या कहता है? एनएमसीएच में ट्रीटमेंट के बहाने ही वो सारी लड़कियों को फंसाता है। क्या बोलता क्या है वो सब? जैसे आपसे मिला था तो उसने क्या कहा था? मुझसे मिला था तो मैं भी मेडिको ही हूँ, तो वो मुझसे मेरी हेल्प करने के लिए, अब मुझे ट्रीटमेंट में वो सपोर्ट करवा रहा था कि मेरा ट्रीटमेंट जल्दी जल्दी और बेहतर तरीके से हो, ऐसे करके मुझे सपोर्ट करवा रहा था। और मुझे पढ़ाई में भी बहुत सारा हेल्प कर रहा था, वो नोट्स वगैरह दे रहा था। इस हिसाब से वो मुझसे मिला था और धीरे धीरे मेरे साथ अपने प्रेम प्रश्न को बढ़ाया। मेरे साथ इस दफ़े उसने कई बार शीतला मंदिर, अगम कुआं स्थित शीतला मंदिर गया और छठ पूजा में, छठ घाट में, सीता घाट है मितन घाट के आगे, वहाँ पे वो उसकी ड्यूटी पड़ी थी छठ पूजा में। वहाँ पे वो मेरे साथ छठ पूजा के शुभ में अर्घ भी दिया और प्रसाद भी खाया। तो मैं कैसे जानूँ को लड़का मुस्लिम है? मुस्लिम छठ पूजा में अर्घ देते हैं क्या? तो आप क्या, ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं दे सकते हैं, मगर क्या आपको नहीं पता था कि वो मुस्लिम है? नहीं, मुझे नहीं पता था वो मुस्लिम है। अगर वो आप जान गई थी तो क्या आप फिर भी उनसे शादी करने के लिए तैयार थी? जान गई थी तो उसके बाद वो मुझे कन्विंस करने लगा, इंसानियत का वास्ता देने लगा। क्या आप, अगर मेरे सामने कोई मुस्लिम पेशेंट आएगा तो क्या मैं उसे ट्रीट नहीं करूँगी? छोड़ दूँगी मरने के लिए उसके हाल पे? तो फिर आपका क्या रिएक्शन क्या था? कि आप शादी करना चाहती थी उससे या नहीं करना चाहते थे? उस टाइम तक तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैं खुद ही बहुत शॉक्ड थी, क्योंकि लड़का मुझसे हिंदू बताकर मिला था और बाद में मुझे पता चला कि लड़का मुस्लिम है। लेकिन उसने मुझे बहुत कन्विंस करा, इंसानियत का वास्ता दिया और स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने का झांसा दिया था। तो फिर शादी नहीं किया वो? नहीं। क्यों नहीं किया शादी? क्योंकि मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया। आपसे इस्लाम कबूल करने के लिए? हाँ, इस बीच उसने मुझे सब्जी बाग में ज़बरदस्ती बीफ बिरयानी खिलाया, मुझसे रोज़े रखवाए, मुझे 5 दफ़े नमाज पढ़ने के लिए प्रताड़ित करता रहा, 6 तरह का कलमा सीखने के लिए मेरे साथ ज़बरदस्ती करता रहा, मारपीट करता रहा, मुझे फोर्स करता रहा, टॉर्चर करता रहा। अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं यही चाहती हूँ, क्या मेरा दोस्त यही है कि मैं हिंदू हूँ, ये फिर मेरी गलती ये है कि मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया जो मेरे साथ इतना बुरा हुआ? अगर वो लड़का अभी भी आपको रखना चाहेगा तो क्या रहिएगा आप? नहीं, ऐसे लोग के साथ मैं कैसे रहूं? जो मुझे ऑलरेडी किडनैप करने की कोशिश कर चुका है, जो मुझे तीन बार जान से मारने की कोशिश कर चुका है, क्या अब वो मुझे जान से नहीं मारेगा? क्या गारंटी नहीं मारेगा? आपने एफआईआर करवाया है? हाँ, मैंने करवाया है, महिला थाने में एफआईआर करवाया है। अब आप क्या चाहती क्या है? उस लड़के के फ़ोन में 100 से ज़्यादा हिंदू लड़कियों के नंबर है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू लड़कियों के नंबर है। आज मैं शिकार बनी हूँ, कल कोई और बनेगी, परसों कोई और बनेगी। तो हम लड़कियों का क्या दोष है? क्या हम हिंदू हैं? क्या हमें सिर्फ हिंदू जान के टारगेट किया जा रहा है? ठीक है, अगर हमारा दोस्त हिंदू ही है, हिंदू होना हमारा दोस्त है, तो ठीक है, हमें हमारे हाल पे छोड़ दिया जाए। अगर हमारा दोस्त ये नहीं है तो हम उचित कार्रवाई की मांग करते हैं। क्या वो कई और लड़कियों को भी अपना शिकार बनाया है? बहुत सारी। मैं उसके फ़ोन में 100 से ज़्यादा हिंदू लड़कियों के नंबर हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कांटेक्ट में। कांटेक्ट में होना या रिलेशन है उनका? रिलेशन में है वो, उन लोगों से? ऑफ कोर्स।
आप चाहती हैं कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए? ये लोग समाज के लिए बहुत ही बुरा इफेक्ट दे रहे हैं, अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मेडिकल डॉक्टर हो करके डॉक्टर के नाम पे धब्बे हैं ऐसे लोग, हम किन पे बिलीव करेंगे? अगर डॉक्टर ही ऐसा करने लगे तो हम फिर बिलीव किस पे करेंगे? तो क्या आप वो आपकी सहायता करते थे या आप भी उनकी सहायता करते थे? उसने इस बीच मेरे से बहुत सारे पैसे लिए जमीन रजिस्ट्री करवाने के नाम पे, मेरे पास सारे डिटेल्स हैं। ऐसे भी लेता था वो आपसे? हाँ। आप चाह रही हैं कि उसके साथ मतलब उचित कार्रवाई हो? हाँ, उचित कार्रवाई हो, क्योंकि सिर्फ मेरा नहीं, मेरे जैसी बहुत सी लड़कियों का सवाल है। बहुत सी लड़कियां नहीं, हिंदू लड़कियों का सवाल है। थैंक यू।